ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला तुदरिकुहु शवाहिद वला तहवीहिल मशाहिद वला तराहुन नवादिर वला तहजुबुहु सवातिर। लैसा लिअव्वलियतिही इब्तिदा वला लिअज़लियतिही इंक़िज़ा। वल अव्वलु वलम यज़ल वल बाक़ी बिला अजल। ला यशग़लुहु शान वला युग़य्यिरुहु ज़मान वला यहवीहि मकान वला यसिफ़ुहु लिसान। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अज़ान मोहतरम, मैंने जो आयत आपके सामने पेश की उसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा कैसे कलमे तैयबा की मिसाल शजरे तैयबा के ज़रिए दे रहा है। जिस शजरे तैयबा की ख़ुसूसियत ये है कि उसकी असल, उसकी जड़ मज़बूत है, उसकी शाख आसमान में है। वो शजरे तैयबा हर वक्त हर ज़माने में खुदा की इजाज़त से फल देता रहता है और खुदा लोगों के लिए ऐसे ही मिसालें बयान करता है, काश कि लोग होश में आ जाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, इस आयत के ज़ेल में हुसैनी तर्ज़ ज़िंदगी के उन्वान से कुछ बातें आपके सामने पेश करने की कोशिश की कि एक हुसैनी की ख़ुसूसियत ये है कि वो अपने ईमान में मोहकम हुआ करता है, वो तरक्की की तरफ गामज़न रहता है, वो लोगों को हमेशा फ़ायदा पहुंचाता रहता है अपने रब की इजाज़त से। कुछ बातें आपके सामने बेइज़्न रब्बिहा के ज़ैल में अबूदियत और बंदगी के हवाले से कुछ बातें आपके सामने पेश की। कुछ बातें और पेश करना चाहता हूँ, गौर कीजिएगा। अबूदियत हमारी ज़िंदगी में बहुत ही मुहिम है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। इंसान खुदा के वजूद का एहसास करे, इंसान खुदा को हाजिर व नाजिर जाने, उसकी खिलकत को अपनी खिलकत के ज़रिए से उसको समझने की कोशिश करे। अगर वो गौर करेगा तो वो ख़ुद ब खुद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा का एक मशहूर जुमला है, आलम महज़र खुदास दर महज़र ऊ गुनाह न कुने। यानी ये कायनात खुदा के हुजूर में है, तुम खुदा के सामने हो, लिहाजा उसके हुजूर में गुनाह न किया करो।
उसके सामने गुनाह न किया करो। अगर हम वाकई उबूदियत को, बंदगी को दर्क कर लें, समझ लें, अपने वजूद में उतार लें, तो फिर मेरी नमाज व रोज़ा आदत नहीं रह जाएगी बल्कि हकीकी इबादत बन जाएगी। मासूम ने एक हदीस इरशाद फरमाई, फरमाते हैं इबादत करने वाले लोग 3 तरह के होते हैं। इबादत करने वाले 3 तरह के होते हैं। एक गिरोह खुदा की इबादत करता है जहन्नम के खौफ से। जो गिरोह खुदा की इबादत करता है जहन्नम के खौफ से, उसकी इबादत ग़ुलामों वाली इबादत है। फिर मौला फरमाते हैं एक गिरोह वो है जो खुदा की इबादत करता है जन्नत के शौक़ में, उसकी ये इबादत ताजिरों वाली इबादत है। फिर मौला फरमाते हैं एक गिरोह वो है जो खुदा की इबादत करता है खुदा की मोहब्बत में। जो खुदा की मोहब्बत में इबादत करता है उसकी ये इबादत आज़ाद की इबादत है। वह अफ़ज़लुल इबादा, और यही इबादत बेहतरीन इबादत है। हम क्यों उसकी इबादत खुदा की मोहब्बत में हम क्यों न करें? सिर्फ ये सोच लें हम जो बोल रहे हैं ज़बान उसने दी है, वो मेरा खालिक है, वो मेरा राज़िक है, वो मेरी परवरिश करने वाला है, वो मुझे गोयाई अता करने वाला है, वो मुझे बोलने की सलाहियत देने वाला है। ये जो मेरी सांसें चल रही हैं वो उसकी अता की हुई है, तो मैं उसकी इबादत उसके लिए क्यों ना करूं? इसको महसूस करेंगे तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अगर हम खुदा की उबूदियत को वाक़ईन अपने अंदर महसूस कर लें तो ये एहसास उबूदियत ही हमें बहुत सारे गुनाहों से रोक देगा। हमारे और आपके तीसरे इमाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम गौर कीजिएगा, उनकी खिदमत में आने वाला एक गुनहगार आया। आने के बाद कहता है मौला मैं गुनहगार इंसान हूँ। गौर कीजिएगा, मैं गुनहगार इंसान, अगर वाकई इंसान अपने अंदर उसकी उबूदियत को महसूस कर ले तो ख़ुद ब खुद गुनाहों से रुक जाएगा। क्या मैं गुनहगार इंसान हूँ, गुनाह छोड़ना चाहता हूँ, गुनाह नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी हो जाता है। कि उसकी कैफियत देखें, क्या गुनहगार हूँ, गुनाह छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी गुनाह हो जाता है। मौला कोई तरीक़ा बताएं, मौला कोई सलीक़ा बताएं, क्या करूँ? मौला ने उसकी असल मुश्किल को पहचाना। इसकी मुश्किल कहाँ पे है? गुनाह कर रहा है लेकिन छोड़ना चाहता है, लेकिन मजबूर है कहीं ना कहीं कि आगे गुनाह कर देता है। सुने मौला क्या कहते हैं उससे। मौला फरमाते हैं सुनो, 5 काम करो, 5 काम करो, ये 5 काम कर लिया तो उसके बाद जितना चाहे गुनाह करो। कहा 5 काम करो, उसके बाद जो चाहे गुनाह करो। महसूस कीजिएगा उबूदियत क्या है, बंदगी आ जाए तो क्या हो। कहा 5 काम करो, फिर जो चाहे गुनाह करो। पहला काम ये करो कि खुदा का रिस्क खाना छोड़ दो। खुदा का रिस्क खाना छोड़ दो, उसके बाद जो चाहे गुनाह करो। मौला फरमाते फिर दोबारा, खुदा की हुकूमत से बाहर चले जाओ, फिर जो चाहो गुनाह करो। मौला कैसे उसको एहसास दिला रहे हैं उसके वजूद में बसी हुई बंदगी को। कहा किसी ऐसी जगह की तलाश करो जहां खुदा तुम्हें देखने न पाए, उसके बाद जो चाहो
जैसे चाहो गुनाह करो। चौथी बात ये कि जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज करने आए तो उसको भगा दो, उसको भगा दो, उसके बाद जो चाहे गुनाह करो। पांचवी बात ये कि जब फरिश्ते दोज़ख, फरिश्ते जहन्नम तुम्हें जहन्नम में ले जाने लगे तो उससे हाथ छुड़ाकर भाग लो, फिर जो चाहे गुनाह करो। मौला ने उसे ऐसे मुतवज्जे किया बंदगी की तरफ, पता तो मौला ने उससे ये नहीं कहा ये काम करो सवाब मिलेगा, ये काम न करो गुनाह मिलेगा। मौला ने उसकी असल मुश्किल को पहचाना, उसके वजूद में बंदगी थी पर वो एहसास नहीं कर पा रहा था। मौला ने उसे एहसास दिलाया, एहसास करते चले जाओ, गुनाहों को खुद ब खुद छोड़ते चले जाओगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले। अगर हम अपने अंदर इस बात को एहसास कर लें तो खुद ब खुद हमें वहाँ तक पहुँचाएगी मंजिल। अच्छा, ये जो उबूदियत का मसला है, अगर कोई वाक़ईन खुदा की इबादत में सच्चा हो जाए, उसकी बंदगी में सच्चा हो जाए, तो वो खुदा उसे कहाँ लेके जाएगा हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं एक हदीस कुदसी पढ़ूँगा आपके सामने। खुदा फरमाता है हदीस कुदसी में, अब्दी अतिअनी अजअलुक मिसली, मेरे बंदे मेरी अताअत कर, मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा। मेरे बंदे मेरी अताअत कर, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। कौन खुदा कह रहा है? जो लैस कमिस्लिही शै, उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। वो बेमिसाल है, वो बेनज़ीर है। तो ये खुदा क्या कहना चाहता है? मेरे बंदे मेरी इताअत कर, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। लेकिन इसके बाद जो हदीस फरमाती है, मसला हल कर दिया। खुदा फरमाता है, सुनो, अना हय्युल ला अमूत, मैं जिंदा हूं, मुझे कभी मौत नहीं आएगी। अजअलुका हय्यन ला तमूत, मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी अता करूंगा कि तुम्हें भी कभी मौत नहीं आएगी। अना महमा अशाओ अन यकून फयकून, मैं जब चाहता हूं कोई चीज हो जाए वो हो जाती है। तुम मेरी इताअत करो, तुम्हें भी ऐसा बनाऊंगा, जो चाहोगे हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब कोई यहाँ पे ये ना सोचे ये क्या किया मौला साहब ने, खुदा जैसा बना दिया, खुदा जैसा बना। ये यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ फर्क बहुत है। उसकी जिंदगी, उसका इख्तियार, उसकी बेनियाजी, उसकी जाती है, उसकी जिंदगी जाती है। इसे जो जिंदगी अता कर रहा है वो अता कर रहा है, इसकी जाती नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर इंसान इस मकाम पे पहुंच जाए, उसकी अताअत करने लगे, हर मकाम पे उसकी खुशी को मद्देनज़र रखे, हर मकाम पे उसके रज़ा को मद्देनज़र रखे, हर मकाम पे उसकी बंदगी पे नज़र रखे, हर मकाम पे उसका ख्याल रखे, फिर वो मकाम आता है जहाँ ज़बान तो इसकी होती है, कलाम उसका होता है, हाथ इसका होता है, इशारा उसका हुआ करता है, काम ये करता है, खुदा उसे अपनी तरफ मंसूब करता है। बस यूँ समझो वो बंदा होता है, लेकिन ऐनुल्लाह होता है, वजहुल्लाह होता है, लिसानुल्लाह होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बंदा होता है, लेकिन ऐनुल्लाह होता है, वजहुल्लाह हुआ करता है, लिसानुल्लाह हुआ करता है। बस अपने आप को उस मकाम पे पहुंचा दो जिसे अल्लामा इकबाल ने यूं कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मेरे बंदे मेरी अताअत कर, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। मैं जिंदा हूं,
तुम्हें जिंदे जावेद बना दूंगा। अब समझे इतने 1000 साल गुजरने के बाद भी ये करबला क्यों बाकी है, ये जिक्र हुसैन क्यों बाकी है। ये कुछ और नहीं है, मौला हुसैन ने अपना पूरा वजूद उसके लिए लुटा दिया। उस जिंदे जावेद ने इसे ऐसा जिंदे जावेद बनाया, जब तक कायनात रहेगी हुसैन का जिक्र बाकी रहेगा। सारा पढ़े बर मोहम्मद। उसने कहा तुम मेरी अताअत कर, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। मैं जब भी किसी चीज का इरादा करता हूं वो चीज हो जाती है। तुम्हें भी ऐसा बना दूंगा कि तुम जिस चीज का इरादा करोगे वो हो जाएगी। अब मौलाए कायनात के इस इख्तियार पे ताज्जुब न कीजिएगा। जब मुर्दा जिंदा हो जाया करता था, जिंदा मुर्दा हो जाया करता है। सलाम पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये करबला उसी अबूदियत का मजहर है, ये करबला उसी की बंदगी का मजहर है। उसकी अबूदियत के मुकम्मल मजहर को हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। आप इसको गौर करें, मौला ने करबला में सब कुछ लुटा दिया। कुरान में एक आयत है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ खुदा के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है या नहीं है। ज़रा करबला को महसूस तो करें, कितना सुकून पाया जाता है, कितना सुकून पाया जाता है। बस गौर करें, पहचानें इस मंजिल को। ये मौला का सहाबी नेज़ा खा रहा है मगर मुस्कुरा रहा है। क्यों मुस्कुरा रहा है? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। भूखो प्यास है, प्यासा है, भूखा है, मगर बार बार मौला से लड़ने की इजाज़त मांग रहा है। ये सुकून कहाँ से आ रहा है? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। गौर करें, ये मौला अपने जवान बेटे को मक्तल में भेज रहे हैं, लेकिन भेजने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, अल्लाहुम्मा शहद, खुदा गवाह रहना। क्यों कह रहे हैं? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये क्या हो रहा है करबला के मैदान में? मौला हुसैन तीर खा रहे हैं, लेकिन तीर खाने के बाद कहते हैं रज़म बिक़ज़ाइक व तस्लीमन लि अम्रिक। क्यों? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिल में उसको सुकून मिलता है। ये क्या हो रहा है? फातिमा का लाल छलनी हो रहा है तीरों से, लेकिन क्या कह रहा है? साबिरतन अला बलाइक, खुदाया तेरे इम्तिहान पे सब्र करूँगा। क्यों? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। जिसके वजूद में बंदगी बस जाती है, सुकून ही सुकून मिलता है। ये सजदे, इस खंजर के नीचे हुसैन सजदे में जाकर क्या कह रहे हैं? या गयासल मुस्तगीसीन। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सुकून मिल रहा है। किससे सुकून मिल रहा है? उसकी बंदगी से सुकून मिल रहा है, उसकी अबूदियत से सुकून मिल रहा है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। ये करबला के मैदान में क्या हो रहा है कि हर एक जाने की इजाज़त मांग रहा है। कोई शिकवा नहीं कर रहा है मौला भूखा हूँ, कोई शिकवा नहीं कर रहा है मौला प्यासा हूँ। मौला को इंतजाम कीजिए, नहीं, जो भी आ रहे हैं मौला इजाज़त दें। क्यों? क्यों? क्योंकि ये सहाबी मौला की हमराई में रहते रहते इतने बासलाहियत हो गए हैं कि वो भी अपनी बंदगी के कमाल को चाहते हैं। वो मौला की हमराही में अपनी अबूदियत की मेराज का तलब करना चाहते हैं। पहचाने करबला यूं ही नहीं है, अबूदियत का मजहर बन के आई है करबला। रावी क्या कह रहा है? जैसे जैसे असर का वक्त करीब आ रहा था, मौला हुसैन का चेहरा खिलता जा रहा था। क्यों खिल रहा है? हुसैन भूखे हैं, हुसैन प्यासे हैं,
अकबर का लाशा उठा चुके हैं, असगर का जनाजा उठा चुके हैं, भैया अब्बास के बाजू उठा चुके हैं, अपने दोस्त का लाशे पे जा चुके हैं। होना तो ये चाहिए था, चेहरा मुरझा जाता, चेहरे पे शिकस्तगी आ जाती, लेकिन रावी क्या कहता है, जैसे जैसे असर का वक्त करीब आ रहा था चेहरा खिलता जा रहा था। क्यों खिल रहा था? क्योंकि ये अब्द था जो माबूद के विसाल के लिए बेचैन था। ये महबूब था जो अपने महबूब की बारगाह में जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। वो जल्दी से जल्दी अपनी अबूदियत की मेराज मांग रहा था। करबला उसी अबूदियत का मजहर है, करबला उसी बंदगी का मजहर है। आज हम अगर इसको महसूस कर लें, हमारी ज़िंदगी कामयाब है, हम कामयाब हैं। इज़्ज़त हो, कामयाबी हो, इफ्तिखार हो, शरफ़ हो, कमाल हो, हर शय इसी बंदगी में पाई जाती है। हर चीज़ इसी कमाल, इसी अबूदियत में पाई जाती है। अगर हमने इसे महसूस कर लिया तो गोया हमने वाकई हुसैनी ज़िंदगी अपना ली। अगर हमने अपने अंदर अबूदियत को पैदा कर लिया तो यकीनन हमने हुसैनी ज़िंदगी पा ली। अज़ादार, ये क्या था? मैंने कहा था पिछली मजलिस में, अगर कोई मुअज़्ज़िन करबला है तो अबूदियत की बिना पर, अगर कोई हबीब इब्ने मज़ाहिर है तो अबूदियत की बिना पर, अगर कोई अलमदार करबला है तो अबूदियत की बिना पर, अगर एक शशमाहा बाबुल हवाइज है तो अबूदियत की बिना पर। उस चश्माहे में क्या था कि एक इस्तिगासा बुलंद किया, झूले से गिरा दिया। क्यों? वो चश्माहा भी बंदगी चाहता था, अपनी बंदगी के कमाल पे चाहता था। ये मौला हुसैन का बेटा था। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अज़ादारों, आप जनाब अली असग़र का मातम करते हैं, आप शशमाहे का मातम करने आए हैं। वो शशमाहा जिसे तो ये भी नहीं पता था कि तीर खा के मुस्कुराते हैं, आप उसका मातम करने आए हैं। ये अज़ादारों, एक एहसासी बात कर रहा हूँ, इसे महसूस कीजिएगा। अगर महसूस कर लिया तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपका मौला, हमारा मौला हमें कितना चाहता है। यकीन माने मेरा मौला हमें बहुत चाहता है। यकीन माने आपका मौला आपको बहुत चाहता है। बताऊं, एहसास कीजिएगा, आप सब में कितने हैं जो परदेश में रहते हैं, परदेश में रहते हैं, परदेश जाने के बाद भी अपनों को भूलते नहीं हैं। आप फ़ोन करते हैं, खैरियत है, घर में सब लोग ठीक हैं, होता है या नहीं होता? दिल बेचैन होता है, खैरियत मालूम कर लूँ, वहाँ पे सब लोग ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं, पूछा जाता है। लेकिन ये अज़ादारों, इंसाफ से बताना, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा बच्चा बीमार पड़ गया। महसूस कीजिएगा, मेरा मौला, आपका मौला आपको कितना चाहता है। बच्चा बीमार हुआ, अब वो जो 2 दिन बेफ़ोन किया करते थे, फ़ोन नहीं किया, भूल गए आप। क्यों भूल गए? मेरा बच्चा बीमार है। महसूस कीजिएगा, मेरा बच्चा बीमार हो जाए, मैं अपनों को याद करना भूल जाता हूँ। 2 दिन के लिए सही, 4 दिन के लिए सही, अपनों को याद करना भूल जाता हूँ। मेरा बच्चा बीमार हो जाए, अपनों को याद करना भूल जाता हूँ। पता है तुम्हें मौला ने कभी याद किया था? जब हाथों पे चश्माहे का लाशा था, आवाज़ थी, लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी कैफास तस्कील तिफलिन फाबा यरहमुनी। ऐ मेरे शियो, काश तुम रोज़े आशूर करबला में होते तो देखते मैं अपने चश्माए के लिए कैसे पानी मांग रहा था। मौला ने तब आपको याद किया था जब हाथों में 6 माह का बच्चा था। कितना चाहता है तुम्हारा मौला तुम्हें। देखते मैं कैसे अपने बच्चे के लिए पानी मांग रहा था, वो इनकार कर रहे थे। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के।
सुनेंगे अज़ादारों, कोई न रह गया, न लश्करे न सिपाहे न कसरत उन्नासे, न कासिमे न अली अकबरे न अब्बास, कोई न रह गया। हुसैन तनहा रह गए, फातिमा का बेटा तनहा रह गया। हाय आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन ज़ाबिल मन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। है कोई जो हमारी मदद करे, है कोई जो हमारे इस्तिग़ासा पे लब्बैक कहे, है कोई जो हरम रसूल का दिफा करे। सबने लिखा, छोटे अशमाहे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। बाबा घबराइए नहीं, अभी असगर मौजूद है। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। सुनेंगे अज़ादारों, क्या हुआ? खैमे से गिरिए की आवाज़ बुलंद हुई। मौला खैमे के पास आए। क्या हुआ? आपकी आवाज़ इस्तिग़ासा में इतना दर्द था कि असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। लाओ मेरे बच्चे को लाओ, मैं समझ गया अपने बच्चे का मकसद। ए अज़ादारों सुनो, ये हुसैन है, ये फातिमा का बेटा है, अली का बेटा है। पानी मांगे दुश्मनों से तो कैसे मांगे, पानी मांगे तो कैसे मांगे। रिवायत ने एक जुमला लिखा, यानी क्या लिखा? मौला हुसैन बच्चे को लेके मख्तल में आए, एक बुलंदी पे गए, अबा का दामन हटाया। मख्तल ने जुमला लिखा, उनको मुखातब करके कहा, अमा तरौन कैफ यतलज़्ज़ा, क्या तुम नहीं देख रहे हो मेरा बच्चा कैसे तलज़्ज़ी कर रहा है? सुनेंगे तलज़्ज़ी किसे कहते हैं? क्या तुम नहीं देख रहे हो मेरा बच्चा तलज़्ज़ी कर रहा है? जानते हैं तलज़्ज़ी किसे कहते हैं? उलमाए अदब ने इसे वाज़े करने के लिए एक मिसाल पेश की है। कहते हैं जब मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है, जब मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है तो उसकी 3 खुसूसियत होती है। जब वो मछली पानी से बाहर आती है, उछलती है। जब पानी न मिलने पे थक जाती है तो ज़मीन पे करवटें बदलने लगती है। अब भी जब उसे पानी नहीं मिलता, बिल्कुल बेहाल हो जाती है, तो मछली की कैफियत ये होती है, कभी मुंह खोलती है, कभी बंद करती है, कभी मुंह खोलती है, कभी बंद करती है। अमा तरौना कैफ यतलज़्ज़ा, क्या नहीं देख रहे हो मेरा बच्चा प्यास के मारे मुंह खोल रहा है, मुंह बंद कर रहा है। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। मेरा बच्चा प्यास के मारे कभी मुंह खोल रहा है, कभी बंद कर रहा है। कह न सके हुसैन कुछ, इतना देखना था। लश्कर यजीदी में कोराम बरपा हुआ, आवाज आए उर्मुला कहाँ हो, इक़्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। लो आज़ादारों, 3 भाल का तीर निकाला, छोटे बच्चे का निशाना लिया, तीर चला। मक्तल ने जुमला लिखा, फ़ज़ुबिह सबिय्यु मिनल उज़ुन इलल उज़ुन, बच्चा कान से कान तक ज़िबा हो गया, बच्चा कान से कान तक ज़िबा हो गया। कभी सुना है आज़ादारों तीर से कोई ज़िबा हुआ हो? तीर से कोई ज़िबा नहीं होता है, तीर से सुराख होता है, ज़िबा होता है। लेकिन ये मक्तल क्यों लिख रहा है? ये मक्तल क्यों लिख रहा है? फ़ज़ुबिह सबिय्यु मिनल उज़ुन इलल उज़ुन, बच्चा कान से कान तक ज़िबा हो गया। क्यों? इसलिए कि गर्दन छोटी थी, तीर बड़ा था। गर्दन छोटी थी, तीर बड़ा था। बच्चे के गला
बच्चे के सिवा कर दिया गया। लो अज़ादारो, मौला ने बच्चे के खून को लिया, आसमान की तरफ फेंक दिया। लेकिन ए अज़ादारो, इसके बाद हुसैन सोचने लगे, रबाब से कह के आया था, अब ले जाऊंगा, रबाब को क्या जवाब दूंगा। यही सोचते सोचते हुसैन कभी आगे कभी पीछे कहते जाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि, व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लबिन